इस्लाम के 3 बेटे थे, ज़्यादा बेटे थे मगर 3 जो थे वो बच गए थे। चौथा बेटा पहाड़ पर चढ़ गया था कि मैंने तो नहीं आना भाई कश्ती में, ठीक है। बीवी और उनका बेटा कश्ती में नहीं आए। पता ना आपको इस बात का? बेटा था या पोता था, पोता था या उसका भी पोता था, पोता था उसका भी शक्कड़ पोता था, नहीं बेटा था ना, ये हम सबको पता है, कुरान ने बताया इसलिए पता है। आप ये बताएं क्या वो ऐसा ज़माना था कि जिसमें 930 साल में शादी होती है लड़के की? ऐसा ज़माना तो नहीं था। हर बंदे की अपनी टाइम पे शादी, बल्कि उस टाइम पे तो ज़्यादा जल्दी शादी होती थी, हमने तो फिर डिले कर दी है। 20-22 साल के लड़के के बच्चे होते थे, समझ लें उनकी लेट ही शादी हुई थी, तो 40 साल में कर ली शादी, और लेट कर लेते हैं, 50 साल में शादी कर लेते हैं। 950 साल की तबलीग के बाद बेटे ने बगावत की है, तो वो कम अज़ कम 932 साल का तो बनता है, ठीक है। 18 साल का तो होगा ना, ठीक है। और अगर वो 932 साल का है तो उसकी कोई शादी नहीं हुई, उसके कोई बच्चे नहीं आगे से। ये दिमाग हमारा क्यों नहीं सोचता ये वाले सवाल कि सिर्फ एक ही नस्ल क्यों है नूह अलैहिस्सलाम की, और छोटे से 40 बंदों का कबीला ही क्यों आ रहा है? ये तो कम अज़ कम 50 नस्लें निकलती हैं खाली पोतों की, उनके आगे से पोतों की, फिर पोतों की। एक कबीले एक नस्ल के ऊपर छोड़ें, अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच छोड़ें, वर्टिकल स्ट्रेच ही 950 साल की तबलीग में 54 नस्लें निकलती हैं। अगर 30 साल में एक बंदा शादी करता है और उसका बच्चा पैदा होता है, फिर वो 30 साल का होता है बच्चा, फिर वो शादी करता है, फिर उसका बच्चा, 54 जनरेशंस लीनियर वर्टिकल आती है। ये वाली बात क्यों नहीं सोचता मुसलमान कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है और एक ही नस्ल के बेटे हैं? इसका मतलब है टाइम का कॉन्सेप्ट कुछ और है उस वक्त, और टाइम का कॉन्सेप्ट कुछ और